हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई एम सचिन प्रजापति एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स यार, आज की वीडियो का हम स्टार्ट करने वाले हमारा यार नेक्स्ट चैप्टर जो है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यार इस 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने बहुत सारे लेक्चर के अंदर डिवाइड कर दिया है। हम यार वेक्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वेक्टर जिसने नहीं देखा हो यार, सारे लेक्चर्स आपको मैंने टोटल मिलाकर 4 लेक्चर्स दिए हैं वेक्टर्स के। सारे लेक्चर्स आपको वेक्टर्स के देखने हैं, क्योंकि बिना वेक्टर समझे ये चीज तो समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेक्टर ही सब कुछ यहाँ पर पूरा बेसिक काम आता है। ठीक है, तो 3D के अंदर थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, आप लोगों को पता है, जिसने 12th क्लास के अंदर पूरा 3D पढ़ाई है। 12th क्लास का बहुत ज्यादा लेंदी है, पर लेकिन यार एक चीज यहाँ पर है कि जेई हमेशा इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी भी लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये फिक्स है। आप भी बच्चों अभी लास्ट ईयर का पेपर भी उठाकर देख लेना, अभी जो फेब वाले में जो हुआ था जेई मेंस का पेपर, बच्चों वहां पर भी अभी जो फेब वाले में जो हुआ था जेई मेंस का पेपर, वहां पर बच्चों जेई ने बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन पूछे थे, मतलब बिल्कुल इजी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो बच्चों मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम ज्यादा, और बच्चों मैं इस चैप्टर के अंदर मेनली क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और मतलब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इसलिए बच्चों मैंने इस लेक्चर को मतलब इस चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स किए, तो हो सकता है बच्चों एक दिन में आपके पास 2 वीडियो भी आ जाए। बच्चों बिल्कुल पॉसिबिलिटी है यहाँ पर एक दिन में 2 वीडियो आने की। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, छोटी वीडियो ही करूंगा, इसलिए बच्चों मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियो भी आपको दे सकता हूँ। तो कभी भी वीडियो आ सकती है, उसके लिए तैयार है ना। शुरू करते बच्चों, आज वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ कुछ बेसिक समझते हैं, उसके बाद बताऊंगा बच्चों आज वीडियो में एक मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस, कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ लाइंस को निकालते हैं, उसके क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले बात करो बच्चों क्या क्या इसका बेसिक्स है। सबसे ध्यान देगा बच्चों, यहाँ पर मेरे पास पहले 2 टर्म आती है शुरू के स्टार्टिंग में। एक बोलते बच्चों डायरेक्शन कोसाइन, सेकंड टर्म आती है बच्चों डायरेक्शन रेशियो। फर्स्ट टर्म इज डायरेक्शन कोसाइन एंड सेकंड टर्म इज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों, समझो कोई भी बच्चों लाइन है स्पेस में, ये जो यार पूरा एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक दे रखा है आपको, सारी एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस, और कोई भी लाइन स्पेस में दे रखी है, उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा है, और अपने पास ये वाई एक्सिस से बीटा है, और जेड एक्सिस से कौन सा गामा एंगल है। तो जो इसमें रिलेशन होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको बच्चों हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। ठीक है, अब बच्चों मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एल एम एन से, तो बच्चों यहाँ पर एक एल एम एन क्या होगा मेरे पास, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ठीक है, उनकी वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। बच्चों मेरे पास रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बच्चों रिलेशन पूरा डिराइव हो क्या आया। अगर आपको रिलेशन समझना है कैसा है, तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर मैंने जो नीचे नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहां से आपको मिल जाएगा। खैर आपको डेरिवेशन से कोई काम नहीं है, हमको डायरेक्ट फॉर्मुला से काम है हर जगह पर। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, इसके अंदर कॉस स्क्वायर पर ये सेम मैंने वैल्यू रखती, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब बच्चों नेक्स्ट बात जो है डायरेक्शन रेशियो। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियो क्या, तो सुनो, कोई भी बच्चों ऐसा कोई भी नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जो कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इन दोनों जो होगा ना, इन दोनों को क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो इनका जो इनका रेशियो होगा ना डायरेक्शन कोसाइन और ये बच्चों एबीसी क्या डायरेक्शन रेशियोज है, एबीसी क्या डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों इन दोनों का रेशियो जो होगा ना, एल और ए का रेशियो इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी, ये दोनों तीनों रेशियोज क्या इक्वल होंगे, मतलब एक तरह का रिलेशन है, समझ लो। क्या बच्चों यहाँ पर हमको कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिंपल एक स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ठीक है, बच्चों में क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, वैसे बच्चों मेनली हम डायरेक्शन रेशियो के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब है कि वही क्वेश्चन के अंदर काम आता है। सबसे पहले बच्चों डायरेक्शन रेशियो की बात आई है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्शन रेशियो हम समझ लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। सुनो, कोई भी बच्चों 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एनी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। लेट्स से बच्चों मेरे पास 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये बच्चों मेरे पॉइंट है x1, y1 और z1, ये पॉइंट है x2, y2 और z2। ये 2 पॉइंट आपको कहीं भी बच्चों ऐसा सिचुएशन बन जाती है और आपको यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज निकालने, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। जो डायरेक्शन रेशियो को हम एक एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके शो करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये होगा डायरेक्शन रेशियो। तो कितना होगा x2 माइनस x1, फिर अपने पास y2 माइनस y1, कितना होगा z2 माइनस z1, ये होगा बच्चों। और क्या चीज ये डायरेक्शन रेशियोज। तो बच्चों ऐसे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, जो कि क्या है एबीसी। थ्रू आउट चैप्टर बच्चों, पूरे चैप्टर के अंदर मैं स्मॉल एबीसी को हमेशा करूंगा, ये डायरेक्शन रेशियो लेकर चलूंगा। ठीक है, और बच्चों एक चीज और कि डायरेक्शन रेशियो अगर मान लो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, मतलब किसी भी लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो बच्चों उसमें से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे वो भी आपको आगे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो 1-2 पॉइंट से निकालते हैं, ऐसे निकालते ध्यान रखना, तो समझते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 टाइप की जो हमारे पास आती है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 1 पॉइंट इज गिवन। मतलब ये है कि आपको कोई इक्वेशन दे रही है लाइन, ठीक है, लेट्स से एक लाइन है, इसके ऊपर आपको 1 पॉइंट गिवन है।
ठीक है। और एक पॉइंट बच्चों हम हमारी तरफ से लेते हैं, ये पॉइंट बच्चों बाय डिफॉल्ट होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये पॉइंट बच्चों आर वेक्टर, ये बाय डिफॉल्ट जनरल वेक्टर है, इसको हम लेके चलते हैं। और ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आगे से एक पॉइंट गिवन है इस लाइन का। अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए होती है, या तो पॉइंट दे दो, मतलब एक तो पॉइंट, और सेकंड चाहिए तो बच्चा उसको डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि ये ए बी सी, ये तीनों की वैल्यू चाहिए होती है, डायरेक्शन रेशियोज और कोई भी पॉइंट हो तो चलेगा, हम इक्वेशन निकाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो तो दे ही नहीं रखा, तो अब क्या करेंगे। अब बच्चों इसने क्या किया है, डायरेक्शन रेशियो के लिए आपको एक इसके पैरेलल एक वेक्टर दे दिया है। सुनो, ये वेक्टर लेट्स से बी वेक्टर, इसने क्या है, इस लाइन के पैरेलल एक बी वेक्टर दे दिया। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, मैंने आपको बच्चों ये वेक्टर के जनरल बेसिक्स में बताया था, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो बच्चों उनके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा सेम होते हैं। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो लाइंस या फिर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। डायरेक्शन रेशियो यानी कि ये ए बी सी, स्मॉल ए बी सी वैल्यू ये सेम होती है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो जो इसने अगर अपन को इनडायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो दे दी इसके, तो इस वेक्टर की जो उसने डायरेक्शन रेशियो दिए हैं वही अपन इस लाइन वाले में यूज कर लेंगे और पॉइंट से आंसर निकाल देंगे। अब ये क्या होगा हमारे पास, लेट्स से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, ये ए बी सी मैंने ले लिया है जनरल केस, ठीक है। और ये जो ए पॉइंट है वो क्या लेंगे बच्चों, वो लेंगे हम x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के, ऐसा कुछ लेंगे बच्चों, ठीक है। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा x1 y1 z1, ये हमेशा बच्चों हम लेकर चलते जनरल। और ये जो बच्चों r है ना, पी पॉइंट r, ये बच्चों एक क्या है हमारा एक पी पॉइंट है जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, ये मतलब बच्चों बाय डिफॉल्ट होता है, हर लाइन के अंदर होगा ये, ठीक है। और इसके जो होगा ना बच्चों वेक्टर क्या होगा, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ये बच्चों हमेशा फिक्स होगा। ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो बच्चों सुनो, अब इक्वेशन ऑफ लाइन की भी बच्चों हमेशा दो फॉर्म होती है, किसी भी इक्वेशन की हमेशा दो फॉर्म होगी इस चैप्टर में। सबसे पहली फॉर्म होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन और सेकंड होगी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वेक्टर और कार्टेशियन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ सी बात नहीं, डरने की बात नहीं है, एक निकालेंगे तो दूसरी भी उससे ही निकल आती है। और हमको निकालना कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रखना है। सुनो क्या होती है, सबसे पहले बात करता हूँ बच्चों वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, सुनो। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये होती है बच्चों हमारे पास क्या चीज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन। आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये बच्चों जनरल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये बच्चों डिराइव की भी आई हुई है, आपको डेरिवेशन देखना तो आप नोट्स में देख सकते हो, नीचे दे रखे हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक में, आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी, वहां भी आपको मिल जाएगा। क्या उससे कोई मतलब नहीं, वो कोई नहीं पूछता है, हमको डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है कि आर वेक्टर ये इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर प्लस लेमडा, लेमडा बच्चों कोई भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, इनटू बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर ये जो होगा ना लास्ट, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ही होगा, ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है, याद रखना। ये तो बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब बच्चों हमारे पास होती है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। इसको मिटा दो बच्चों, ये जनरल था, हो गया, ठीक है। सुनो, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बच्चों, ये x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसको बोलते हैं बच्चों क्या चीज, कार्टेशियन इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्या चीज बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन। x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। बच्चों यहाँ a b c क्या है, सेम डायरेक्शन रेशियोज है, फिक्स है। और बच्चों ये एक्स वाई जेड क्या है, ये जो था ना आर कोऑर्डिनेट, ये बच्चों, तो ये एक्स वाई जेड बच्चों हम इक्वेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। और बच्चों ये ना x1 y1 z1, ये क्या चीज है, ये ए वेक्टर x1 y1 z1, जो पॉइंट होगा ना वो होगा, पॉइंट आ गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये x1 y1 z1 चाहिए होगा और abc चाहिए होगा, यानी कि एक पॉइंट चाहिए होगा और बी जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो चाहिए होंगे। सेम बच्चों यहाँ भी सेम, ये ए पॉइंट चाहिए होगा और बी पॉइंट चाहिए होगा। ये लेमडा बच्चों इक्वेशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। बच्चों ये दो तरह की इक्वेशन होती है। अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। इसको बच्चों मैं क्वेश्चन देखता हूँ, सुनो। लेट से आपको कोई ए वेक्टर दे दिया है, मैं यहाँ पे लिख दूं जो, अब क्वेश्चन के अंदर ए जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट आपको दिया है 2 आई कैप दिया है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। ये बच्चों आपको पॉइंट दे दिया है कि एक लाइन का एक पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है। और वो आपको इसके पैरेलल एक बी वेक्टर दे दिया है, कौन सा, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये दे दिया बच्चों। इसके पैरेलल एक वेक्टर दे दिया, मतलब हम समझ गए
कि एक तो हमको पॉइंट यूज कर लेंगे और ये पैरेलल वेक्टर दिया, ये क्या देगा हमारे को, डायरेक्शन रेशियोज दे देगा। ठीक है, तो बस क्या करना बच्चों, एक उठा के यहाँ रख लेंगे इसकी जगह। तो आर की जगह क्या होगा बच्चों, ये आर तो फिक्स है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ये तो जनरल है सेम। तो क्या होगी बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ये तो हो गया बच्चों आर। अब ए क्या होगा बच्चों, ये लिख दूंगा ए की जगह, तो 2 आई के माइनस जे के प्लस 4 के प्लस लैम्डा इंटू बी। बी क्या होगा बच्चों, ये यहाँ क्या रख दूंगा बच्चों, ये बी आई के जो भी बच्चों बी ऐसा कुछ उठा के रख देंगे। तो बच्चों बस ये इक्वेशन आ गई और कुछ नहीं करना है। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अंदर बच्चों डायरेक्ट भी आ सकती है, कभी कुछ और निकालना हो तो, या फिर ये भी डायरेक्ट निकालने के लिए पूछ सकता है। अब बच्चों ये कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज उठा के रखनी है जैसे अपन ने यहाँ रखी। तो यहाँ क्या चीज, एक्स वाई जेड तो हमेशा रहेंगे इक्वेशन में, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। हमको रखना है एक्स वन वाई वन जेड वन, वो क्या होगा ये। अब यहाँ पर एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होगा, सुनो ये होगा 2 -1 और 4, मतलब जो ओनली वैल्यूज लेंगे हमको यहाँ से। ठीक है, तो कितना होगा 2। ठीक है, और अच्छा नीचे बात करूंगा तो एबीसी के अंदर क्या करूंगा, ये लूंगा वैल्यूज। तो बच्चों यहाँ वैल्यूज कितनी है, 1 2 और -1, ये आई जे के नहीं लेना है। ठीक है, 1 2 और -1, तो नीचे क्या होगा 1, ऐसे करके y माइनस वाई वन क्या होगा -1। अब जो -1 और माइनस कितना प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, अपॉन में बी कितना होगा, ये 2, ऐसे करके z माइनस z1 कितना होगा 4 अपॉन में कितना होगा बच्चों, ये c -1 ये क्या होगी बच्चों हमारे पास, कार्टेशियन इक्वेशन आ गई किसी भी क्वेश्चन की। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई और ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, जो पूछा हमने निकाल दिया। अब बच्चों चलते हैं इससे एक स्टेप ऊपर। अगर मान लो इसी टाइप के अंदर आपको कुछ और सिचुएशन दे दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया, अब बच्चों ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। अगर आपको ये बी वेक्टर नहीं दिया, आपको क्या किया, इस बी वेक्टर को इनडायरेक्टली दे दिया। इनडायरेक्टली कैसे देगा, सुनो, मेरे को क्या करा इसने यहाँ पर, यहाँ बच्चों एक किसने क्या करा, ये जो वेक्टर दिया ना, इसने क्या करा, इस वेक्टर की इक्वेशन दे दी, मतलब इसको लाइन मान के इसकी इक्वेशन दे दी। क्या सुनी इक्वेशन क्या दी, सुनो, x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 6। तो जो सुनो, अब इसने खतरनाक चीज दी। अब जिसको पता नहीं होगा तो वो तो जिसको देख के डर जाएगा कि भैया ने तो बोला था यहाँ पर एक बी वेक्टर होगा एबीसी, हम डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। भैया ये दीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे बताओ, इसके अंदर हमको तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा ना, तो जो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। अब सुनो बच्चों, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो क्या ये कार्टेशियन इक्वेशन है, और मैंने बोला था कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर नीचे एबीसी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यानी कि मैं क्या करूंगा, मुझे तो डायरेक्शन रेशियो से काम है ना, तो मैं इस इक्वेशन से ये 3 5 6 ले लूंगा, यानी कि 3 5 6 क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। बस इस वाली लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे 3 5 6 काम में ले लूंगा, बाकी मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, बाकी मुझे इक्वेशन से मतलब ही नहीं है ना, मुझे तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। और वो क्या होते हैं, नीचे वाले होते हैं ए बी सी। तो बस 3 5 6 ले लूंगा और बस यहाँ बी की जगह रख दूंगा 3 5 6 रख दूंगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 5 6 रख दूंगा, बाकी सेम है, बाकी चीज सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज है तो डरना नहीं है। हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए होंगे अगर इसके पैरेलल वेक्टर उसने दे दिया है, जो भी चीज दी है। ठीक है, ये बच्चों इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होती है सबसे पहली टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब चलते बच्चों इसके नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन कौन सी होती है, लाइन के लिए। ठीक है, अब सुनो बच्चों क्या होगा, अब सुनो क्या होगा, सुनो। अब बच्चों सेकंड जो टाइप की इक्वेशन हमारे पास आती है वो आती है बच्चों ऐसी कुछ कि अगर आपको बोला है कि साहब इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि अब तक हमारे को क्या एक पॉइंट दिया था और एक उसके पैरेलल वेक्टर दे दिया था कोई सा भी, जहां से अपने डायरेक्शन रेशियो काम में ले लिया था। अब उसने क्या बोला है कि आपको मैं 2 पॉइंट देता हूं एक लाइन पे, लेट्स से एक तो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया बी पॉइंट। इसका जो होगा ना वो जो पोजीशन वेक्टर वो बी होगा, जैसा इसका ए था ना, इसका वो बी होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज रखना, यहाँ पर वो था ना पैरेलल बी, मैंने उसको भी बी बना था, ये वो वाला बी नहीं है, ये पॉइंट है, ये एक ही जैसा पॉइंट है, ये वो वाला बी अलग और ये वाला बी अलग है, ये वाला बी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो बच्चों आपको 2 पॉइंट दे दिए, बोला कि इन 2 पॉइंट को यूज करते हुए अब आप इक्वेशन निकालो साहब। अब इन्हीं को यूज करते हुए आप डायरेक्शन रेशियो भी निकालो और इनको यूज करते हुए आप जो भी आपको चीज हो इन्हीं से निकालो बस आप, बाकी आप कुछ पैरेलल वेक्टर कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे के अंदर क्या करेंगे, सुनो, इसके अंदर जो जनरल इक्वेशन होती है सबसे पहले तो बताया था, चलो जनरल इक्वेशन लिखता हूं सबसे पहले, मतलब वेक्टर इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन की बात करूं तो वो होगी, सुनो ये होगी r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस ए। पहले क्या थी बच्चों हमारे पास
पहले क्या थी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी ओनली। अब क्या करना बच्चों, बी की जगह क्या हो गया बी माइनस ए, और यहाँ पर बी माइनस ए क्या है, ये बी माइनस ए, बी माइनस ए, इन दोनों माइनस करके यहाँ रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। मतलब पहले के अंदर क्या चेंजेस है, ओनली यहाँ पर चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। इसको बोलते हैं बच्चों वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास हमारा वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब बच्चे बात करते हैं कार्टेशियन की, यहाँ भी कार्टेशियन इक्वेशन होगी। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी बच्चों, सुनो, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन, ऐसा कुछ दे दिया बच्चों। ये क्या हमारे पास बोला उसने, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होगी। अब बच्चों ये कार्टेशियन इक्वेशन कैसा ही बच्चों, सुनो, पिछली बार क्या था, पिछले बच्चों ऊपर तो यही था x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन, ऊपर तो यही था, और नीचे क्या था ABC था, जो कि डायरेक्शन रेशियोज थे। पर बच्चों ABC ना देखकर इसने क्या दिया, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन दे दिया। बच्चों ये क्या चीज है, अभी रुको, इसको समझने से पहले बच्चों वापस यहाँ आते हैं। बच्चों लेट से उसने जो पॉइंट हमको दिए थे, मैंने मान लिया ए पॉइंट जो होगा मेरे पास क्या होगा, ए पॉइंट मेरे पास होगा बच्चों हमारे पास लेट से वही हमारे पास जो अपन ने इसको माना था, पिछली बार क्या माना था, x1 y1 z1 माना था। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे तो जो b वाला पॉइंट है ना, इसको मैं मान लेता हूँ क्या चीज, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना। अब सुनो, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों भी चैप्टर जब स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने जनरल शीट पढ़ाई थी, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे थे, वो फिर निकाला था डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो वही तो करना है यहाँ पर। यहाँ डायरेक्शन रेशियो पहले जैसे डायरेक्ट ना देकर क्या दिया उसने, 2 पॉइंट दे दिया है, तो 2 पॉइंट से मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना तो आता ही है, मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट को माइनस करता रहूंगा मैं, बस आंसर आ जाएगा। जैसे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो यही तो इसने उठा के यहाँ किया, देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यानी कि a b c की जगह क्या रखा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यानी कि डायरेक्शन रेशियो यहाँ डायरेक्ट ना देकर क्या करा इसने, 2 पॉइंट से माइनस कर करके निकाल कर नीचे रख दिया। बाकी तो सेम ही ना इक्वेशन, करना क्या था यहाँ पे भी इसने देखो तो वही किया है, b माइनस ए, मतलब सेम हर एक को माइनस कर दिया है, हर एक वेक्टर को उससे माइनस कर दिया, b माइनस ए। यहाँ पर भी क्या है, इसने डायरेक्शन रेशियो माइनस करके निकाल रहे हैं 2 पॉइंट से। बात समझ में आई है। तो इस टाइप से बच्चों हम इक्वेशन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यार क्लियर है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया तो हम कर लेंगे। 2 पॉइंट जो भी दिया हो हमारे पास, जो भी वैल्यूज होगी डायरेक्ट उठा करके रखनी, यहाँ पर रखनी है, तो वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ यार ये कुछ हमारे पास वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म के सीधा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यार अभी इस वीडियो के लिए बस यार मैं आपको ज्यादा लंबी नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, अभी इस वीडियो को यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि यार हमारे पास ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अब बच्चों जो भी अगला टॉपिक है वो मैं अगली आपको जो वीडियो के अंदर लूंगा, उसके अंदर हम बात करेंगे बच्चों, एक तो 2 लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, या फिर स्क्यू लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल लाइन, स्क्यू लाइंस, आप सब समझ जाओगे। वैसे आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, मैं बच्चों तो भी एक बार थोड़ा करा के आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों मैं छोटे छोटे लेक्चर लूंगा इसके, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो यार मिलते हैं अपने अगली वीडियो में बच्चों, ध्यान रखो। नीचे बच्चों नोट्स दे रखे हैं, एक चीज ध्यान रखना, नोट्स जितना पढ़ा है बच्चों उतना नोट्स पढ़ना, और जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं अटैचमेंट में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पूरे चैप्टर के फुल के मैंने एक साथ दिए हैं, जितना मैंने पढ़ाया है उतना अगर आपको समझ में आ रहा है वहां तक करो, ठीक है। बाकी नहीं करना है, बाकी जैसे जैसे मैं लेक्चर लेते जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाना। मिलते हैं यार स्टूडेंट्स अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।